बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड 106 वेदोही से। आई विभीषण पुन सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयशीला। सब मिल जाहु विभीषण साथा, सारे तिलक कहे रघुनाथा। पिता बचन मैं नगर न आवऊं, आप सरस कपि अनुज पठावऊं। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा, तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना, किन्हीं जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारे अस्तुत अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था कर दी। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोर पान सबहि सिर नाए, सहित विभीषण प्रभु पहि आए। तब रघुवीर बोल कपिलीन है, कहे प्रिय बचन सुखी सब कीन है। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदनंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। किए सुखी कही बानी सुधासम, बल तुम्हारे रिपुहयो। पायो विभीषण राज तिहुपुर, जसु तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाए हैं। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अघाहि कपि पुंज। बार बार सिर नावहि, गहाहि सकल पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुण्य प्रभु बोल लियो हनुमाना, लंका जाहु कहेउ भगवाना। समाचार जान के सुनावहु, तासु कुशल ले तुम चले आवहु। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुन निश्चरी निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही, जनक सुता दिखाई पुन लीन्ही। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूर हिते प्रणाम कर कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात कहो, कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यो 10 सीसा। अविचल राजु विभीषण पायो, सुन कपि बचन हर्ष उर छायो।
हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हरस मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। का देऊं तो ही त्रैलोक मोह कपि, किमपि नहीं बानी समाम। सुन मातु में पायो अखिल जग, राजु आजु न संशयम। रणजीत रिपुदल बंधु जुत, पश्यामि राम नमामयम्। राम मनामयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद के अश्रुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं। इस वाणी अर्थात इस समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता, सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया, जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुन सुत सद्गुण सकल तो, हृदय बसहु हनुमंत। शानुकूल कौशलपति, रहहु समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र, सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष जी यानी लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहें। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाथा। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री राम जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही ले आवहु। सूर्यकुल भूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता, से वही सब निश्चरी विनीता। बेग विभीषण तिन ही सिखायो, तिन बहु विधि मजन करवायो। वे सब तुरंत ही वहाँ गए जहाँ सीता जी थी। सबको सब राक्षसियाँ नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन सब लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साजी पुन ल्याए। तापर हरस चढ़ी बैदेही, सुमिरी राम सुख दाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए, फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पान रक्षक चहु पासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु कीस सब आए, रक्षक को निवारण धाये। चारों ओर हाथ में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास यानी उमंग है और रीछ बानर सब दर्शन के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुवीर कहा मम मानहु, सीत ही सखा पया दे आनहु। देखहु ज कपि जननी की नाई, बेहसी कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे बानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा।
सुन प्रभु बचन भालु कपिहर से, नभते सुरन सुमन बहुबर से। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन्ह चह अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ बानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद। सुनत जातु धानी सब, लागी करें विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीश धरि सीता, बोले मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी हो, अर्थात धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनि लक्ष्मण सीता के बानी, बिरह विवेक धर्म निति सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत न ओ। श्री सीता जी की बिरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखी वैदेही, हृदय हरस नहीं भय कछु तेहि। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन बच क्रम मम उर माही, तजी रघुवीर आन गति नाही। तो कृशानु सबके गति जाना, मोकहु हो श्री खंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अर्थात अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिर प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश वंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक, प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहू न लखे नभ सुर, सिद्ध मुनि देखहि खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब यानी सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरि रूप पावक पानी गही श्री, सत्य श्रुति जग विदित जो। जिम क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पी आनि सो। सो राम बाम विभाग राजति, रुचिर अति शोभा भली। नव नील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के समान। कमल के पास सोने की कमल की कली सुशोभित हो। बरसहि सुमन हरसि सुर, बाजहि गगन निशान। गावहि किन्नर सुर वधू, नाचहि चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी।
जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देखी भालु कपिहर से जय रघुपति सुख सार। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चले उचरण सिरुनाई, आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहीं जनु परमारथी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदनंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीन देवन पर दाया, विश्व द्रोह रत यह खल कामी, निज अग गयऊ कुमार अगगामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी, अकल अगुण अज अनघ अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी, नित्य एक रस, स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण यानी मायिक गुणों से रहित, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजेय, अमोघ शक्ति अर्थात जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। मीन कमठ सूकर नर हरि, बामन परशुराम बपुधरी, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम ही नसायो। आपने ही मत्स्य, कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए हैं। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह खल मलिन सदा शुरद्रोही, काम लोभ मद रत अति कोही, अधम शिरोमणि तव पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम, लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी, भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण होकर आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भव सागर के प्रवाह यानी जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। कर बिनती सुर सिद्ध सब, रह जह तह कर जोरी, अति सप्रेम तन पुलक विधि, अस्तुति करत बहोरी। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव यानी जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोप गहा। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया।
जनरंजन भंजन शोक भयम गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। ओम हरे। अवतार उदार अपार गुणम महिभार विभंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अजव्याकम एकमनादि सदा करुणाकर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण हा कृत भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा के खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के भूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले। विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमान अजम नित राम नमामि विभुम विरजम। भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम खल वृंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और मायिक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम छवि धाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम मन शंभो दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम में श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। शरचाप मनोहर त्रोण धरम जल जारुण लोचन भूप वरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम मदभार मुधा ममता समनम। आप मनोहर वाण धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्तवर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर श्री लक्ष्मी जी के बल्लभ तथा मद यानी अहंकार, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। अनवद्य अखंड न गोचर गो सब रूप सदा सब होई न गो। इति वेद वदंती न दंत कथा रवि आतप भिन्नम भिन्न जथा। आप अनिंद्य या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं। सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं हैं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा यानी कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग हैं और अलग नहीं भी हैं, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। कृत्य विभो सब बानर ए निरखंति तवानन सादरे। दिग जीवन देव शरीर हरे तव भक्ति बिना भव भूलि परे। हे व्यापक प्रभु, ये सब बानर कृतार्थ रूप हैं जो आदरपूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में यानी सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए मति मोर विभेद करी हरिये। जेहि ते विपरीत क्रिया करिए दुख सो सुख मान सुखी चरिए। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभु उमा। नृपनायक देवर दान मिदम चरणाम्बुज प्रेम सदा सुभदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। विनय कीन्ह चतुरानन
प्रेम पुलक अति गात, शोभा सिंधु बिलोकत, लोचन नहीं अघात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। तेहि अवसर दशरथ तहाँ आए, तनय बिलो की नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु वंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। ओम हरे। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। ओम हरे। तात सकल तब पुण्य प्रभाऊ, जीत्यो अजर निसाचर राव। सुनि सुत बचन प्रीत अति बाढ़े, नयन सलिल रोमा बलि ठाड़े। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितहि दीन है दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले के यानी जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर पिताजी की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने कैवल्य अर्थात मोक्ष नहीं पाया। दशरथ जी ने भगवान को अपना पुत्र करके जाना था, इसलिए उन्होंने मोक्ष नहीं पाया। शगुनो पासक मोक्ष न लेहि, तिन कहूँ राम भगति निज देहि। बार बार कर प्रभु प्रणामा, दशरथ हरसि गए सुख धामा। माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं हैं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु, कुशल कौशलाधीश। शोभा देखी हर्षि मन, स्तुति कर सुर ईश। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम। घृत दो त्रोन बरसर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुज दंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय दूस नारी खरारी, मर्दन निशाचर धारी। यह दुष्ट मार्यो नाथ, भय देव शकल सनाथ। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ हो गए यानी सुरक्षित हो गए। जय हरन धरनी भार, महिमा उदार अपार। जय राव नारी कृपाल, किए जातु धान बेहाल। हे भूमि का भार उतारने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे राम, हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल कर दिया अर्थात तहस नहस कर दिया। लंकेश अति बल गर्व, किए वश्य सुर गंधर्व। मुनि सिद्ध नर खगनाग, हठि पंथ सब के लाग। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हठ पूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। परद्रोह रत अति दुष्ट, पायो सुफल पापिष्ट। अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था।
उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोहि समान। अब देखी प्रभु पद कंज, गतमान प्रद दुख पुंज। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जेहि श्रुति गाव। मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त यानी निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही परम प्रिय लगता है। वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत। मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। दे भक्ति रमा निवास त्रास, हरन शरण सुखदायकम। सुख धाम राम नमामि काम, अनेक छवि रघुनायकम। सुर वृंद रंजन द्वंद भंजन, मनुजतनु अतुलित बलम। ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम, नमामि करुणा कौशलम। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय, करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। अब करी कृपा बिलो कि मोहि, आयसु देहु कृपाल। काह करो सुनि प्रिय वचन, बोले दीन दयाल। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके यानी कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले, सुन सुरपति कवि भालु हमारे। सुन सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निश्चरण जिमारे। मम हित लागी तजे इन्ह प्राणा, सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे बानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपना प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सब को जिला दो। सुन खगेश प्रभु के यह बानी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। प्रभु सक त्रिभुवन मार जियाई, केवल सक्रहि दीन बड़ाई। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन हैं, अर्थात बहुत ही गूढ़ हैं। ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मार कर जिला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बड़ाई दी है। सुधा बरसी कपि भालु जियाए, हरसी उठे सब प्रभु पही आए। सुधा वृष्टि भय दुह दल ऊपर, जिए भालु कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत बरसाकर बानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर अपने प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ बानर जीवित हुए, राक्षस नहीं। अमृत की वर्षा दोनों पर ही हुई, दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ बानर जीवित हुए, राक्षस नहीं। रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भवबंधन। सुर अंशिक सब कपि अरु रीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भवबंधन छूट गए। किंतु बानर और भालू तो सब
पहले से ही देवांश थे, अर्थात भगवान की लीला के परिकर थे। इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरस को दीन हितकारी, किन्हें मुकुट निशाचर झारे। खलमल धाम काम रत रावण, गति पाई जो मुनिवर पावन। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। सुमन बरस सब सुर चले, चढ़े चढ़े रुचिर विमान। देख सुअवसर प्रभु पही, आयो शंभु सुजान। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। परम प्रीति कर जोर जुग, नलिन नयन भर बारी। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, घृतवर चाप रुचिर कर शायक। मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि हैं और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जनमन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। भ्रम रूपी अंधकार के लिए अर्थात भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान हैं। आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर वास कीजिए, निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंजवन, प्रबल तुषार उदार पार मन। भव बारिधि मंदर परमंदर, बारह तारय संसृति दुष्तर। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार हैं और मन से परे हैं। भव सागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणितारत मोचन। अनुज जान के सहित निरंतर, बसहु राम नृप ममोर अंतर। मुनिरंजन महिमंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले हैं, पृथ्वी मंडल के भूषण हैं, तुलसीदास के प्रभु हैं और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जब ही कौशलपुरी, हुई है तिलक तुम्हार। कृपा सिंधु में आओ देखन चरित उदार। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। कर विनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाय चरण सिर कह मृदुवानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और बोले, चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीन बहुभांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर
बहुत प्रकार से कृपा की। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु कीजे, मजनु करिए समर श्रम सीछीजे। देखि कोश मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहु मुदा। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना, महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक बानरों को दे दीजिए। सब विधि नाथ मोहि अपनाए, पुण्य मोहि सहित अवधपुर जाइए। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भये दो नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। तोर कोस ग्रह मोर शब, सत्य बचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझात। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस वेश गात कृष, जपत निरंतर मोहि। देखो बेगु सो जतनु करू, सजा सखा निहो रहूं तो ही। तपस्वी के वेश में कृष यानी दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा करता हूँ, अर्थात अनुरोध करता हूँ। बीते अवधि जाऊं जो, जियत न पावऊं वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता नहीं पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करे हो कल्प भर राज तुम, मोहि सुमिरे हो मन माही। पुनि मम धाम पाए हो, जहाँ संत सब जाहि। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हरसि गहे पद कृपा धाम के। बानर भालु सकल हरसाने, गही प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी बानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुर विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो। लय पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंस कर कृपा सिंधु तब भाखा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूहों यानी रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, चढ़े विमान सुख सुन सखा विभीषण, गगन जाए बरसहु पटभूषण। ओम हरे। नभ पर जाई विभीषण तबहि, बरस दिए मन अंबर सबहि। हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को वर्षा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को वर्षा दिया। जोई जोई मन भावई सोई लेहि, मन मुख मेलि डारि कपि देहि। हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज ना समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। मुनि जेहि ध्यान न पावहीं, नेति नेति कह वेद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन,
करत अनेक विनोद। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी जसि निश केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालु कपिन पट भूषण पाए, पहिर पहिर रघुपति पहियाए। नाना जिनस देख सब कीसा, पुनि पुनि हंसत कौशलाधीसा। भालुओं और बानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चितई सवन पर कीन्ही दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुम्हरे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कह पुनि सार्यो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। निज निज ग्रह अब तुम सब जाहु, सुमिरहु मोहि डर पहु जन काहू। सुनत बचन प्रेमाकुल बानर, जोर पानी बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु जोई कहु तुम ही सब सोहा, हमरे होत बचन सुनि मोहा। दीन जान कपि किए सना था, तुम त्रैलोक ईश रघुनाथा। प्रभु, आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोहता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोगों के ईश्वर हैं। हम बानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ किया है, अर्थात कृतार्थ किया है। सुन प्रभु बचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपति हित करही। देखी राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं ग्रह के इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज की मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी की रुख देखकर रीछ बानर प्रेम में मगन हो गए। उनके घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राखी। हर्ष विषाद सहित चले, विनय विविध विधि भाखी। परंतु प्रभु की प्रेरणा से यानी आज्ञा से सब बानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपति नील रीछपति, अंगद नल हनुमान। सहित विभीषण अपर जे, जूथप कपि बलवान। बानरराज सुग्रीव, नील, ऋक्षराज जाम्बवान, अंगद, नल और हनुमान जी तथा विभीषण सहित और जो बलवान बानर सेनापति हैं, कहीं न सकहीं कछु प्रेम वश, भरि भरि लोचन बारी। सन्मुख चित वही राम तन, नयन निमेष निवारी। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेम वश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीन्हे सकल विमान चढ़ाई। मन महु बेप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिश ही विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदनंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर सहित। थोड़ी देर में लेंगे गोपाल, 5 मिनट बाद ले लेंगे, ठीक है। अभी पूजा कर रहा है। हाँ, थोड़ी देर बाद, ठीक है। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहीं सब कोई।
सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे ता पर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी। रुचिर विमान चले अति आतुर, किन्हीं सुमन वृष्टि हर से शुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चलित्र विध बयारी, सागर सरसर निर्मल बारी। शगुन हो ही सुंदर चहुपाशा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हैं। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कहे रघुवीर देखु रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्र जीता। हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए थे। यहाँ से त्युबांध्यो अरु थाप्यो स्यो सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि, शंभु कीन्ह प्रणाम। मैंने यहाँ पुल बंधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदनंतर कृपानिधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन, कीन्ह बास बेश्राम। सकल दिखाए जानकी, कहे सबन के नाम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास किया और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। ओम हरि। तुरत विमान तहाँ चले आवा, दंडक वन जहाँ परम सुहावा। कुंभ जादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सबके स्थानों में गए। सकल ऋषिन सन पाए असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। तहाँ कर मुनिन केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी से चला। बहुरी राम जान के दिखाई, जमुना कलिमल हरन सुहाई। पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन कराए और फिर श्री राम जी ने कहा, सीते इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अघभागा। देखु परम पावन पुनि वेनी, हरनि शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावन, त्रिविध ताप भव रोग नशावन। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के धाम को पहुंचाने वाली है। श्री हरि के परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव यानी आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है।
सीता सहित अवध कहूँ कीन कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। यूं कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुण्य प्रभु आई त्रिवेणी हर्षित मजनु कीन। कपिन सहित बेप्रन कहूँ दान विविध विधि दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।